दोस्तों, जब भी जादू, टूने और अमलियात के जरिए काम निकलवाने का जिक्र होता है तो कौम बनी इसराइल सरफहरिस्त नजर आती है। यकमुश्त दिमाग में यहूदियों का नाम उभर आता है। यहूदी एक ऐसी कौम है जो कि तावीज़, गंडे, अमलियात और शैतानी कुव्वतों पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईमान रखती है। क़ब्ल अज़ मसीह यहूदी जब मिस्र में उन लोगों के साथ ही रहा करते थे, तब मिस्र में तावीज़ और जादू आम हुआ करता था। इन दोनों कौमों के बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि इनके आबाओ अजदाद तावीज़ात और अमलियात का काम किया करते थे। वो इन कामों पर न सिर्फ यकीन रखते थे बल्कि वो ऐसे कामों के माहिर भी माने जाते थे। अल्लाह ताला ने मिस्रियों को बेपनाह महारतें अता की थी, मगर तमाम महारतों में उन्होंने जादू और अमलियात को सरफहरिस्त रखा और इस काम को उन्होंने बहुत ज्यादा वुसअत दी। उस दौर में मिस्र के लोगों ने बहुत सी जादू की अक़साम दरियाफ्त की, मगर जो सबसे खौफनाक जादू था वो कबाला जादू था। दोस्तों, ये इस कदर खौफनाक जादू है कि इस जादू को अंजाम देने वाला आमिल बराह रास्त शैतान के रूबरू होता है। शैतान उनको ऐसी मालूमात फराहम करता है जो एक आम इंसान की दस्तरस में नहीं होती, और आमिल शैतान की फराहम करदा मालूमात से भरपूर फायदा उठाते हैं। मिस्र में रहने के बाद जब यहूदी वापस अपनी कौम की तरफ पलटे तो अय्याशी, कत्लो गारत, झूठ, फरेब, नाफरमानी, दगाबाजी और जिना जैसी बुरी आदतों के साथ साथ जादू और तावीज़ात के काम में भी सफ़े अव्वल पर थे। जादू और अमलियात में यहूदियों ने मिस्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जादू की बुनियादें इस कदर मजबूत कर लीं कि जादू और शैतानी अमलियात उनके निसाबों और फलसफों की किताबों की जीनत बन गया, और इस तरह ये यहूदियों की फिक्र अमल और सोच विचार का मरकज बन गया। दोस्तों, इनकी बाकायदा तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं जिनमें हर वो इंसान शिरकत करता है जो शैतानी कुव्वतों का पुजारी हो, खा वो कोई बहुत बड़ा फनकार हो, बहुत मशहूर घराने से ताल्लुक रखता हो या किसी भी फिरके से, सभी इस तकरीब में शिरकत करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी इसी से मिलती जुलती है। हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, इस चीज के वजूद का हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता, मगर तारीख में इसके बहुत से किस्से और कहानियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम गोलेम की बात करने वाले हैं। यहूदियों के नज़दीक गोलेम से मुराद मिट्टी और पानी से तख्लीक करदा एक ऐसी मखलूक है जो कब्बाला जादू के जरिए वजूद में लाई जा सकती है। फिर ये लोग इस मखलूक को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि ये हमारी हिफाजत करता है और हमें दुश्मनों के शर से बचाता है। अगर यहूदियों की तारीख की तरफ जाएं तो उनकी बहुत सी किताबों में गोलेम की शहादतें मौजूद हैं, मगर यहूदियों में जो सबसे ज्यादा मशहूर दास्तान है वो गोलेम की सबसे मशहूर दास्तान प्राग है। 17वीं सदी ईस्वी में जब यहूदी यूरोप में सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार थे, जब यूरोप के मरकज में 30 साल पुरानी मजहब की बुनियाद पर लड़े जाने वाली जंग, मुख्तलिफ किस्म की मूजी बीमारियां, सहरा में तड़पते हुए प्यासे इंसान की तरह यहूदियों के जुस्तजू में थीं, तब यहूदियों के सर पर एक बहुत बड़ा इल्जाम ये भी था कि ये लोग अपनी मजहब की रसूमात की अदाई के लिए या इसके दौरान ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले छोटे बच्चों का खून कर देते हैं। ईसाई बच्चों का इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर कत्लो गारत ब्लड लाइबल के नाम से मशहूर हुआ। यहूदी सख्त ज़हनी इंतशार का शिकार थे। उनको किसी ऐसे राहबर की जरूरत थी जो उनको इन तमाम मुश्किलात से हाथ पकड़कर बाहर निकाल सके। गोलेम ऑफ प्राग बुक के मुताबिक यहूदियों के बहुत बड़े बड़े लोग जो खुद को मुकद्दस यहूदी कहलवाया करते थे, उन्होंने एक मुहिम का आगाज किया। इसमें छुपे हुए उलूम पर काम किया जाता था। इन लोगों को अपने उलूम पर इस कदर महारत और खुद पर इस कदर भरोसा था कि उनका ये दावा था कि वो एक ऐसा पुतला तख्लीक कर सकते हैं कि जिसे बनाने के बाद वो उसमें जान डाल सके। इस पुतले के लिए उन्होंने तौरात की अबरानी जबान से गुलामी नाम का एक लफ्ज लिया, और तौरात में गुलामी का मतलब इंसान का बेजान जिस्म है। उन लोगों का कहना था कि अगर हम इस मुजस्समे के माथे या मुंह के अंदर अमीत नामी एक लफ्ज लिख दें तो ये पुतला जिंदा हो जाएगा, और जब इस पुतले को मौत की तरफ धकेलना हो तो अमीत का लफ्ज मिटा दिया जाए तो बाकी मैयत बच जाएगा, और अबरानी जबान में इसे मौत कहा जाता है। ये मुकद्दस कहलवाए जाने वाले लोग तकरीबन 300 साल तक इस पर गौर व फिक्र और काम करते रहे।
उन्होंने हर किस्म के जादू का मुताला किया। फिर 300 साल बाद सन 1630 में यहूदियों का सबसे बड़ा रहनुमा रैबाई लोई यहूदियों पर होने वाले जुल्म सितम की वजह से बहुत ज्यादा गमगीन और अफसरदा था। उसके मुताबिक उसे ख्वाब में एक गोलेम बनाने की बशारत दी गई और उसे कहा गया कि ये गोलेम यहूदियों को हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से निकालेगा। जब रैबाई लोई ख्वाब से जागा तो उसने अपने साथ 2 और अपने जैसे लोगों को मिलाया और एक दरिया के किनारे चले गए। इन लोगों ने दरिया के किनारे से मिट्टी जमा की और इस मिट्टी का एक इंसान नुमा मुजस्समा बनाया और ये सब एक दायरे की शक्ल में बैठ गए। अब इन 3 लोगों ने जमीन पर आड़ी तिरछी लाइनें लगाकर कब्बाला जादू के मुख्तलिफ मंत्रों को पढ़ कर इस मुजस्समे पर फूंकना शुरू कर दिया। यहूदियों की तारीखी किताबों में ये भी दर्ज है कि जब इस पुतले पर मंत्र पढ़कर फूंके गए तो इस पुतले ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और वो उठकर एक समत को चलने लगा। जिन लोगों ने इस पुतले को तख्लीक किया और इस पर वो तंत्र मंत्र पढ़ा, उन्होंने इसका नाम यूसुफ रखा। जब इस पुतले की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी तो वो रैबाई इस मुजस्समे के आगे खड़े हुए और उससे मुखातिब हुए कि तुम्हें तख्लीक करने का मकसद यहूदियों को उनके साथ दरपेश मुश्किलात और तकालीफ से निकालना है। बयान किया जाता है कि यूसुफ नामी ये मुजस्समा बहुत सी गैर मामूली ताकतों का मालिक था। ये भी कहा जाता है कि इस पुतले ने बहुत से कारनामे भी सरअंजाम दिए। इसमें गायब होने का फन भी मौजूद था। इस यूसुफ नामी मुजस्समे के बहुत से किस्से और कहानियां थी, जिनमें से बहुत ज्यादा मशहूर किस्से एक अगवाशुदा लड़की की बाजियाबी, एक मरती हुई औरत का इलाज कर देने से शिफायाब हो जाना और यहूदियों की निगरानी और हिफाजत शामिल है। पोलैंड के एक यहूदी रैबाई के मुताबिक कुछ साल कबल एलियाहू रैबाई नाम का एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम गुजरा है। ये रैबाई इल्मुल हुरूफ का इस कदर माहिर था कि इसने एक ऐसी मखलूक बनाई जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसी नजर आती थी। इस इंसान नुमा पुतले के गले में अमीत नाम का एक तावीज हुआ करता था। कहा जाता है कि ये पुतला इंतहाई दुश्वार गुजार काम बआसानी कर लिया करता था। काफी अरसे तक वो पुतला एलियाहू रैबाई का गुलाम रहा और उसके लिए काम करता रहा। एलियाहू ने महसूस किया कि ये पुतला पहले से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता जा रहा है, तो वो उसे देखकर घबरा गया। फिर उस शख्स ने इस इंसान नुमा पुतले के गले में लटकता हुआ तावीज उतार दिया, जिससे वो पुतला मिट्टी का ढेर बन गया। कहा जाता है कि जब एलियाहू गोलेम के गले से तावीज उतार रहा था तो गोलेम ने काफी मुजाहमत की और उसके नाखून के निशानात एलियाहू के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा गोलेम की और भी बहुत सी अक़साम है, जिनमें आयरन गोलेम्स, क्ले गोलेम्स, कोल गोलेम्स, क्रिस्टल गोलेम्स सबसे ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहूदियों की लोक दास्तानों में गोलेम की और भी बहुत सी अक़साम का जिक्र मिलता है, क्योंकि यहूदी जब भी किसी मुश्किल या मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो वो फौरन शैतानी कुव्वतों से राबिता उस्तवार करके एक नया गोलेम तैयार कर लेते हैं। इन दास्तानों में गोलेम को गीली मिट्टी या सूखी लकड़ी से इंसानी ताकतों के जरिए तख्लीक करता हुआ दिखाया गया है। कुछ रिवायात के मुताबिक ये एक ऐसी अक्ल से पैदल मखलूक है जो जंगलात की पैदावार है। कुछ मुफक्किरीन का ये कहना है कि कुरान मजीद में मौजूद तालूत के किस्से में मिट्टी और लोहे से बनी हुई मखलूक का जिक्र भी मिलता है, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्लीक की थी। लेकिन अक्सर ऐसी रिवायात के ताने बाने इसराइली रिवायात से जा मिलते हैं। इसके अलावा 11वीं सदी के एक यहूदी फलसफी और शायर जिसका नाम सोलोमन बिन गैब्रियल था, उसने घरेलू कामकाज के लिए एक लड़की तख्लीक की थी। ये भी कहा जाता है कि सोलोमन अपनी बनाई हुई तख्लीक पर दिल हार बैठा था और उनके माबैन जिनसी ताल्लुकात का रिश्ता उस्तवार हो गया था। बहुत से किस्सों और कहानियों में ये भी कहा गया है कि कीमियादान और बड़े बड़े यहूदी जादूगरों के हाथ एक ऐसा फार्मूला लग चुका था कि वो कमजोर और नातवा जिन्नात को मिट्टी के पुतले बनाकर एक तावीज के जरिए उनमें कैद कर दिया करते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर अपने दिन भर के सारे काम उनसे लिया करते थे। जब उन्हें महसूस होता कि ये जिन्नात काबू से बाहर होते जा रहे हैं तो उनके गले में मौजूद तावीज फौरन उतार दिया करते थे, जिससे वो कमजोर जिन्नात मिट्टी के पुतले से आजाद हो जाया करते थे। वक्त के साथ साथ गोलेम के किरदार में जिद्दत आती गई। इसे मुख्तलिफ फिल्मों और गेम्स में बहुत जदीद तर्ज पर दिखाया गया है। इस किरदार पर बहुत सी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं और बहुत सी फिल्मों में इस किरदार को नुमाया मकाम भी हासिल हो चुका है, जिनमें द गोलेम और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मशहूर हैं। दोस्तों, अगर एआई और रोबोट की बात की जाए तो इनको गोलेम की जदीद अशकाल भी कहा जा सकता है।
آج کے جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں یہودیوں جیسے ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہونے والے لوگ آج بھی گولم پر کامل یقین رکھتے ہیں۔